प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 चैप्टर नंबर 14 के लेक्चर नंबर 2 में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे अर्धचालक के प्रकार, इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अर्धचालक क्या होते हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। वे पदार्थ जिनकी चालकता और प्रतिरोधकता चालक तथा कुचालक पदार्थों के मध्य होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। और ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर वे पदार्थ जिनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान जिसको हम डेल्टा Eg से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वर्जित ऊर्जा अंतराल, इस वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान जो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं, अर्धचालक की श्रेणी में रखते हैं। आवर्त सारणी के चौथे वर्ग के दो तत्व जिनको हम सिलिकॉन और जर्मेनियम कहते हैं, इन दोनों तत्वों को अर्धचालक कहा जाता है क्योंकि इनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान एक के लिए 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जो कि लगभग 1 के बराबर है, जबकि दूसरे के लिए 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है जो कि 1 के नज़दीक है। अर्थात ये डेल्टा मतलब बैंड थ्योरी का पालन करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? अर्धचालक कहा जाता है। अर्धचालक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला अर्धचालक जिसे हम क्या कहते हैं? नेज अर्धचालक कहते हैं, तथा दूसरा अर्धचालक जिसे अपद्रव्य अर्धचालक। अब नेज अर्धचालक का मतलब होता है शुद्ध। नेज का मतलब क्या होता है? शुद्ध या प्योर। प्योर का मतलब जिसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं मिली हो, और अपद्रव्य अर्धचालक का मतलब होता है इम्प्योर। इम्प्योर का मतलब है जिसमें किसी प्रकार की इम्प्योरिटी मिली हो या अपद्रव्य मिला हो, जिसमें कोई पदार्थ मिला दिया गया हो, मिलाने के बाद जो बनता है उसे हम बोलते हैं अपद्रव्यी अर्धचालक। तो हम सबसे पहले अर्धचालक के प्रकार, जो पहला प्रकार है नेज अर्धचालक की बात करते हैं। नेज अर्धचालक वह अर्धचालक होता है जिसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं मिली होती है। जैसे ये बात करते हैं हम जर्मेनियम परमाणु की, और जर्मेनियम परमाणु के बाह्यतम कक्ष जिसको संयोजी कक्ष कहते हैं, उस संयोजी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इन 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इसको स्थायी होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये पड़ोस के 4 परमाणुओं से जुड़कर, इन 4 इलेक्ट्रॉनों के कारण ये जो जर्मेनियम परमाणु है 4 परमाणुओं से जुड़ सकता है, और जिससे जर्मेनियम का क्रिस्टल बनता है। अब ये जो चित्र बता रखा है, इस चित्र में प्रत्येक परमाणु पड़ोसी 4 परमाणु से जुड़ा है। जैसे इसकी बात करते हैं तो इधर से इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है। तो इसके क्या करता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं? एक सहसंयोजक बंध बनाते हैं। सहसंयोजक बंध बनाते हैं, और ये सहसंयोजक बंध इस तरीके से बने होते हैं, और प्रत्येक बंध में एक इलेक्ट्रॉन होता है। प्रत्येक बंध में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब इसको हल्की सी ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो क्या होता है? ये सहसंयोजक बंध टूटते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, और जहां से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं वहां पर क्या हो जाती है? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है या इलेक्ट्रॉन की रिक्ति हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन की कमी यानी कि जिस होल से या बिल से इलेक्ट्रॉन निकला है वहां पर एक होल बन गया, बिल बन गया, इसी को बोला जाता है होल। इसे क्या बोला जाता है? होल बोला जाता है।
तो शुद्ध अर्धचालक के अंदर क्या होता है, जितने होल बनते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन बनते हैं। यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सदैव बराबर रहेगा नंबर ऑफ होल के, जिसको हम P से रिप्रेजेंट कर, होल को हम P से प्रदर्शित कर रहे हैं अभी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है नंबर ऑफ होल के। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल बराबर रहते हैं। और दूसरी बात ये कि मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ आ गया है, इस होल से निकल के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोई होल था, इसमें आ गया है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आया और इसका मतलब यहाँ होल था तो होल इधर चलने लगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं और दोनों ही आवेश वाहक का कार्य करते हैं। तो अर्धचालकों में दो प्रकार के आवेश वाहक पाए जाते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉन और होल कहते हैं। इनके बारे में छोटी छोटी बातें और पढ़ लेते हैं। तो पहले वे अर्धचालक जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिली होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, शुद्ध या नेज अर्धचालक कहते हैं। वे अर्धचालक जिसमें केवल चौथे वर्ग के तत्वों जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन के परमाणु पाए जाते हैं, शुद्ध या नेज अर्धचालक कहलाते हैं। दोनों ही डेफिनेशन है। जिसमें किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिली हो वो भी नेज अर्धचालक होता है, और दूसरी इसकी इसी की डेफिनेशन है, केवल चौथे वर्ग के परमाणु उपस्थित हो क्रिस्टल के अंदर, तो उस अर्धचालक को नेज अर्धचालक कहते हैं। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ अशुद्धि मिली होती है। तो इस अशुद्धि का निर्धारण यदि इस अनुपात से, मतलब ये अशुद्धि का अनुपात है, अशुद्धि का एक परमाणु तथा नेज अर्धचालक के 10 की पावर 8 परमाणु हो या इससे कम, तब उस अर्धचालक को हम नेज अर्धचालक लेके चलते हैं, मानते हैं। नेज अर्धचालक की चालकता उन इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है जो संयोजी बैंड में पाए जाते हैं, और दूसरी बात होलों के कारण भी होती है। चालकता किस पर निर्भर करती है, इलेक्ट्रॉन और होलों दोनों पर निर्भर करती है। अब चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, चालन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे उसी के कारण चालकता होगी। दूसरी बात, अगर संयोजी बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन के कारण भी, संयोजी बैंड में होलों के कारण भी विद्युत धारा का चालन होगा। संयोजी बैंड में होल होने चाहिए और चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं फॉलो होती है तो वो अर्धचालक काम नहीं करता है। नेज अर्धचालक की चालकता उन इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है जो संयोजी बैंड में पाए जाते हैं और ऊर्जा पाकर नाभिक के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। संयोजी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और मुक्त होकर किस में चले जाते हैं, चालन बैंड में चले जाते हैं। और चालन बैंड में चले जाने के बाद में अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं और पूरे चालक पदार्थ के अंदर या अर्धचालक पदार्थ के अंदर घूमते हैं। नेज अर्धचालक की चालकता नेज चालकता कहलाती है, जिसको हम क्या करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये नेज चालकता जो है वो इलेक्ट्रॉनों की चालकता और होलों की चालकता के योग के बराबर होती है। यानी कि ये जो चालकता है इलेक्ट्रॉनों और होलों दोनों पर निर्भर करती है, दोनों की चालकता पर निर्भर करती है। अब अपने को ये सिंबल दे रखे हैं, इसके बारे में सिग्मा ई लिखा है, मतलब इलेक्ट्रॉन के कारण चालकता है, और सिग्मा एच लिखा है या पी लिख देते हैं तो होल के कारण चालकता है। जब अर्धचालक को ऊर्जा मिलती है तो क्रिस्टल
के सहसंयोजक बंध क्या करते हैं, टूटना प्रारंभ कर देते हैं, टूटने लग जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। और जहां से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं वहां एक क्या हो जाती है, रिक्ति बन जाती है, होल बन जाता है, कोटर बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं। नेज अर्धचालक इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों, नेज अर्धचालक के अंदर इलेक्ट्रॉन तथा होल दोनों ही क्या होते हैं, आवेश वाहक का काम करते हैं। और नेज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों तथा होलों की संख्या बराबर रहती है। हमने पहले ही बात करी थी भी, इलेक्ट्रॉनों और होलों की संख्या क्या रहती है, सदैव बराबर रहती है। नेज अर्धचालक की चालकता जो है अपद्रवी चालक अर्धचालक की चालकता से कम रहती है। अपद्रवी अर्धचालक जो है उसकी चालकता अधिक होती है, जबकि नेज अर्धचालक की चालकता कम होती है। और आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अपद्रवी अर्धचालक। अपद्रवी अर्धचालक क्या होता है भाई? अपद्रवी अर्धचालक का मतलब होता है वह अर्धचालक जिसमें अशुद्धि मिली हो और 10 की पावर 8 से अधिक अनुपात रहे, तो उस अनुपात को हम, उस अनुपात से अधिक अनुपात हो तो हम उस चालक को, अर्धचालक को क्या कहते हैं, अपद्रवी अर्धचालक कहते हैं। अब अपद्रवी अर्धचालक कब बनता है? जब यहाँ कोई जर्मेनियम परमाणु है, इसको यहाँ से विस्थापित करके इसकी जगह तीसरे वर्ग, ये क्या है, तीसरा वर्ग, और तीसरे वर्ग के कौन कौन से, एल्यूमिनियम, बोरॉन, इंडियम और गैलियम, इनकी अशुद्धि मिला देते हैं। या ये हमारा चौथा वर्ग है, सिलिकॉन जर्मेनियम तो है ही, नेज अर्धचालक कहा जाता है इनको। इसमें या तो तीसरे वर्ग या पांचवें वर्ग की अशुद्धि मिलाने पर जो अर्धचालक प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अपद्रवी अर्धचालक कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, अपद्रवी अर्धचालक कहते हैं। या तो तीसरे वर्ग की अशुद्धि होगी या फिर पांचवें वर्ग की अशुद्धि है। तीसरे वर्ग में एल्युमिनियम, बोरॉन, इंडियम और गैलियम आता है, जबकि पंचम वर्ग में आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस आता है। इनकी अशुद्धि मिला दी जाती है तो जो अर्धचालक बनता है उस अर्धचालक को हम क्या बोलते हैं, अपद्रवी अर्धचालक बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, अपद्रवी अर्धचालक बोलते हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी ये पढ़ लेते हैं। जब किसी चतुसंयोजी, मतलब सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, चतुसंयोजी है, चौथे वर्ग के तत्व है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, चतुसंयोजी कहा जाता है। चतुसंयोजी तत्व में, तत्व जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम में तीसरे या पांचवें वर्ग दोनों में से किसी का की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो इस प्रकार बने अर्धचालक को हम बोलते हैं अपद्रवी अर्धचालक बोलते हैं। इस प्रकार के अर्धचालक को हम क्या बोलते हैं, अपद्रवी अर्धचालक बोलते हैं। किसी नेज अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया है उसको हम मादन या इंग्लिश में कहते हैं डोपिंग। मादन या इंग्लिश में क्या कह देते हैं, इसको डोपिंग कह देते हैं। मादन अब किस अनुपात में होगा? मादन हमेशा, मादन का जो रेशियो रहेगा वो रेशियो रहेगा अशुद्धि परमाणु का अशुद्धि 1 परमाणु, जबकि नेज अर्धचालक के 10 की पावर 9 परमाणु, 10 की पावर 9 परमाणुओं के ऊपर एक अशुद्धि मिलाई जाती है, तो क्या प्राप्त होता है हमें, अपद्रवी अर्धचालक प्राप्त होता है। नेज अर्धचालक के क्रिस्टल 10 की पावर 9 में एक अशुद्धि परमाणु मिलाने से इसकी चालकता जो है वो 1000 गुना बढ़ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि जो अपद्रवी अर्धचालक है उसकी चालकता नेज अर्धचालक से अधिक होती है। क्यों? क्योंकि अशुद्धि मिलाने से इसकी चालकता बढ़ जाती है, और कितनी बढ़ जाती है, 10 की पावर 3 यानी कि 1000 गुना बढ़ जाती है।
नेज अर्धचालक में अशुद्धि परमाणु मिलाने के आधार पर अर्धचालकों को दो प्रकार से विभाजित किया गया है। वे दो प्रकार कौन कौन से हैं देखते हैं। तो ये अपद्रव्य अर्धचालक और इसके ये दो प्रकार हैं। एक को हम बोलते हैं पी प्रकार, दूसरे को हम बोलते हैं एन प्रकार। ये कौन सा वर्ग मिलाया हमने नेज अर्धचालक के अंदर? अगर तीसरा वर्ग मिलाते हैं, तीसरा वर्ग अगर नेज अर्धचालक के अंदर मिलाया जाता है तो हमें पी प्रकार अर्धचालक मिलते हैं, और अगर पांचवा वर्ग मिलाया जाता है तो हमें एन प्रकार अर्धचालक मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। तो देखो, हम बात करते हैं पहले अर्धचालक पी प्रकार के अर्धचालक। तो पी प्रकार के अर्धचालक जब क्या होता है, नेज अर्धचालक क्रिस्टल में आवर्त सारणी के तीसरे वर्ग के तत्व जैसे बोरोन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इंडियम हो गया और गैलियम हो गया, इनमें से किसी एक तत्व की अशुद्धि मिलाई जाती है तो इस प्रकार बने अपद्रवी अर्धचालक को हम क्या बोलते हैं? पी प्रकार अर्धचालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी प्रकार अर्धचालक बोलते हैं। तो ये जो बात है हमारे इस डायग्राम में प्रूव हो रही है। इसमें हमने क्या किया, यहाँ जो जर्मेनियम परमाणु था, यहाँ पे इस जर्मेनियम परमाणु को हटा दिया यहाँ से, और यहाँ पे हमने इन चारों में से बोरोन, एल्युमिनियम, इंडियम और गैलियम में से किसी एक, जैसे हमने इसमें यहाँ क्या लिखा है, इंडियम को लिखा है ना, इंडियम परमाणु को लगा दिया। तो इसमें क्या हो गई, एक अशुद्धि उत्पन्न हो गई, और अशुद्धि उत्पन्न होने का अशुद्धि के कारण ये क्या बन गया? अपद्रव्य अर्धचालक बन गया और पी प्रकार अर्धचालक बन गया। पी प्रकार अर्धचालक क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि हमें पता है कि तीसरे वर्ग के तत्वों के बाहरी कक्षा में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि इसके चारों तरफ हमें पता है कि 4 जर्मेनियम परमाणु उपस्थित हैं। क्रिस्टल के अंदर आपने स्थापित किया है। तो क्या करते हैं, एक एक परमाणु के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है, लेकिन जर्मेनियम का एक परमाणु का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इधर जुड़ना चाहता है, लेकिन इसके पास में इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके पास में क्या नहीं है? इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पर रिक्ति है। यहाँ पे क्या है? रिक्ति है, खाली जगह है, और इस खाली जगह को हम बोलते हैं होल। क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। होल को हम वैसे काल्पनिक पॉजिटिव चार्ज लेके चलते हैं, और पॉजिटिव के कारण इसको बोला जाता है पी टाइप अर्धचालक। क्या बोला जाता है? पी टाइप अर्धचालक, क्योंकि यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? होल बोलते हैं। तो इस प्रकार के अर्धचालक, जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये जो है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है। यहाँ पे क्या है? इसको रेड से दिखाया हमने। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी है या इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? होल बोला जाएगा। ये जो होल है, अब अपने को पता है कि सब इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं, जबकि एक होल इसमें है पहले से ही है। जबकि अर्धचालक जो हमने नेज अर्धचालक पढ़ा था, उसमें इलेक्ट्रॉन और होल बराबर मात्रा में थे। अब जबकि यहाँ पे क्या है? होल ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन कम है। क्यों कम है? क्योंकि जब भी बंध टूटेगा तो एक होल बनेगा और एक इलेक्ट्रॉन बनेगा। एक तो होल बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो एक होल बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। अब यहाँ यहीं बात कर देते हैं। तो एक होल ये हो गया, एक होल ये हो गया, 2 होल और 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि पी प्रकार के अर्धचालकों में होलों की संख्या अधिक होती है, जबकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम रहती है। इसलिए कहा जाता है
कि पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं और अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये था भी अर्धचालक, पी प्रकार अर्धचालक। और पी प्रकार अर्धचालक को ऊर्जा बैंड थ्योरी के आधार पर हम और आगे समझते हैं। इससे पहले ये एक लाइन पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक होल होते हैं, हमने अभी ये बात करी है, जबकि अल्पसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसी बात को हम यहाँ पे समझेंगे बैंड थ्योरी के आधार पर। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैंड थ्योरी डायग्राम की सहायता से बताइए कि पी प्रकार अर्धचालक में होलों की संख्या ज़्यादा होती है। तो यहाँ देखें, ये हमने दिखा रखा है चालन बैंड। ये क्या है? चालन बैंड। और ये है संयोजी बैंड। ये क्या है? संयोजी बैंड है। अब जब शुद्ध अर्धचालक या नेज अर्धचालक में इम्प्योरिटी मिलाई जाती है तो चालन ऊर्जा स्तर तथा संयोजी ऊर्जा स्तर के बीच में एक नया ऊर्जा स्तर बन जाता है। चालन ऊर्जा बैंड तथा संयोजी ऊर्जा बैंड के मध्य एक नया ऊर्जा स्तर बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्राही ऊर्जा स्तर। इस ग्राही ऊर्जा स्तर में इस प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, अशुद्धि परमाणु पाए जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता पाई जाती है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से, कहाँ से? संयोजी ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना देते हैं। क्या हो जाता है? संयोजी ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बना लेते हैं, जिससे संयोजी ऊर्जा स्तर में होलों की संख्या बढ़ जाती है। और इनको जब हल्की सी एनर्जी मिलती है, हल्की सी एनर्जी मिलती है, तो क्या होता है, अब ये जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप है इस ऊर्जा स्तर, ग्राही ऊर्जा स्तर तथा संयोजी ऊर्जा स्तर के बीच में। ये ऊर्जा स्तर जो है, इसका गैप जो है 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो कि बहुत कम है। यानी कि हल्की सी एनर्जी मिल जाए तो ये जो अर्धचालक है काम करना प्रारंभ कर देगा। और एक बात और याद रखनी है कि ये जो ग्राही ऊर्जा स्तर बनेगा वो सदैव संयोजी ऊर्जा स्तर के नज़दीक बनेगा। ग्राही ऊर्जा स्तर क्या बनेगा? संयोजी ऊर्जा स्तर के नज़दीक बनेगा। और जैसे ही इसको यहाँ से एनर्जी मिलेगी, इतने से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, तो एनर्जी मिलते ही क्या होंगे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ स्थित उदासीन परमाणु इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेंगे, जिससे क्या हो जाएंगे, ऋणावेशित हो जाएंगे। तो हमें पता है कि जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो वो क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। तो ये क्या बना लेते हैं, ऋणायन बना लेते हैं। और ऊर्जा अधिक होने पर क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं, संयोजी बैंड को छोड़कर चालन बैंड में चले जाते हैं, जिससे भी संयोजी बैंड के अंदर क्या बन जाते हैं, होल बन जाते हैं। तो इस डायग्राम से देखो, हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या सिर्फ 2 है, जबकि होलों की संख्या में 6 प्राप्त हो गई है। अर्थात पी प्रकार के अर्धचालक में होलों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक होती है। इसीलिए कहा जाता है कि पी प्रकार अर्धचालक में होल बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। अब इसी के बारे में और हल्का सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा मैं नीचे कर दूं इसको। तो देखो, जब नेज अर्धचालक में तीसरे वर्ग की अशुद्धि मिलाई जाती है तो अर्धचालक के चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य एक नया ऊर्जा स्तर बनता है, जिसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, जिसे क्या कहा जाता है, ग्राही। ग्राही क्यों कहा जाता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की
क्षमता पाई जाती है, वहाँ पर ऐसे अशुद्धि परमाणु आ जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्राही स्तर कहलाता है, क्योंकि इस ऊर्जा स्तर में स्थित उदासीन परमाणु संयोजी ऊर्जा स्तर से क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं और ऋणायन का निर्माण करते हैं। ये ग्राही ऊर्जा स्तर संयोजी ऊर्जा स्तर के नजदीक होता है, ये बात हमने पढ़ ली है। जब संयोजी इलेक्ट्रॉन अल्प मात्रा में ऊर्जा पाते हैं तो क्या होता है, वह ग्राही ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जिससे संयोजी ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन चालन ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन संयोजी ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे होल होना चाहिए। संयोजी ऊर्जा स्तर में होलों की संख्या तथा चालन ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होते हैं, होल होते हैं। इसलिए हम यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ होल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। और हम ऊपर चलते हैं। हमने पी प्रकार अर्धचालक के बारे में विस्तार से बात कर ली है। अब हम बात करेंगे एन प्रकार के अर्धचालक की। एन प्रकार अर्धचालक देखो भाई, उसमें हमने बात करी थी कि जब शुद्ध अर्धचालक के अंदर हमने तीसरे वर्ग की अशुद्धि मिलाई थी, तब हमें क्या मिला था, पी प्रकार अर्धचालक मिला था। जबकि जब चौथे वर्ग के क्रिस्टल में, चौथे वर्ग के परमाणु से बने, तत्व से बने क्रिस्टल में पांचवें वर्ग की अशुद्धि मिला दी जाती है। अब पांचवा वर्ग जो है, मान लेते हैं कि ये एंटीमनी है या फास्फोरस है, इनकी जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5 होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, पांचवें वर्ग का है इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन, तीसरे वर्ग का था इसलिए उस पर 3 इलेक्ट्रॉन थे। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास 4 जर्मेनियम परमाणु हैं जो इससे जुड़ सकते हैं, क्योंकि क्रिस्टल में हमने इसको रखा है, तो इनका ये सहसंयोजक बंध बन जाएगा अलग अलग परमाणुओं से, अलग इलेक्ट्रॉनों के कारण सहसंयोजक बंध, मान लेते हैं ये बंध बन गया। तो इसमें क्या है, अपने आप से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। अब इसमें क्या है, पहले से ही एक इलेक्ट्रॉन हमें उपलब्ध है, एक इलेक्ट्रॉन हमें पहले से उपलब्ध है। उसमें क्या था, होल उपलब्ध था। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन तो बिजी हो गए, जर्मेनियम के साथ जुड़ गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसमें स्वतंत्र रह गया। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अब देखो इसमें आपने बात करेंगे। अब फास्फोरस है, फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन तो हमारे जुड़ गए, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या रह गया, फ्री रह गया। अब जैसे ही इस क्रिस्टल को बाहर से ऊर्जा मिलेगी तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो अपने पता है कि जब भी सहसंयोजक बंध टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा, जोड़ी बनेगी। एक इलेक्ट्रॉन बनेगा तो एक होल भी बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन बनेगा तो एक होल बनेगा। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला और इलेक्ट्रॉन होल बन गया, ये होल है, इसको हम होल कहेंगे। ये क्या है, होल है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है में। अब इलेक्ट्रॉन एक ये हो गया और एक ये पहले से पड़ा है, जबकि होल हमारे पास एक ही है। अब देखो, होलों की, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास 2 है, जबकि होलों की संख्या हमारे पास 1 है। तो इसी कारण से कहा जाता है कि एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि अल्पसंख्यक आवेश वाहक, मतलब होलों की संख्या कम रहती है इलेक्ट्रॉनों से, इसके लिए एन प्रकार के अर्धचालक में होल अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। इससे पहले हम हल्की सी इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, डेफिनेशन की बात कर लेते हैं।
तो डेफिनेशन में देखो, n प्रकार का अर्धचालक, निज अर्धचालक जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम में आवर्त सारणी के 5वें वर्ग के तत्व की अशुद्धि मिलाई जाती है। तो इस प्रकार बने अपद्रव्य अर्धचालक को हम n प्रकार अर्धचालक कहते हैं। और 5वें वर्ग की अशुद्धि क्या होती है? 5वें वर्ग के तत्व कौन कौन से हैं? आर्सेनिक, फास्फोरस और एंटीमनी, ये तत्व हैं, इनकी अशुद्धि मिलाई जाती है। इनकी अशुद्धि मिलाने से जो अपद्रव्य अर्धचालक बनता है उसको हम n प्रकार अर्धचालक कहते हैं। अब बैंड थ्योरी के आधार पर इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं और इसी के साथ अपना लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो देखो, ये है बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी के आधार पर हम इसको समझाना चाह रहे हैं। तो जब अशुद्धि मिलाई जाती है नेज अर्धचालक में, तो क्या होता है, एक नया ऊर्जा स्तर चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य बनता है। चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य एक नया ऊर्जा स्तर बनता है, जिसको हम बोलते हैं दाता ऊर्जा स्तर बोलते हैं। ये जो दाता ऊर्जा स्तर होता है वो हमेशा चालन ऊर्जा स्तर के नज़दीक रहता है। दाता ऊर्जा स्तर जो होता है वो चालन बैंड के नज़दीक रहता है। अब ये जो दाता ऊर्जा स्तर है, दाता ऊर्जा स्तर का में जो अशुद्धि परमाणु है और वो उदासीन है। उदासीन परमाणु क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? चालन बैंड को दे देता है। क्या कर देता है? चालन बैंड को दे देता है। और चालन बैंड को दे देने के कारण इस पे क्या हो जाता है, जब कोई किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो वो क्या हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। ठीक इसी तरीके से इस उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो ये जो परमाणु है धनावेशित हो गए। तो यहाँ पे हमें धनायन मिल जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो धनायन होगा। तो धनायन, ये जो गैप रहेगा ये रहेगा लगभग 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं बहुत कम एनर्जी पर। जब बहुत ज़्यादा एनर्जी दी जाती है तो इस संयोजी बैंड से भी इलेक्ट्रॉन निकलकर चालन बैंड में चले जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम रहती है बनिस्बत इनके, क्योंकि ये नज़दीक हैं तो इनको तो हल्की सी एनर्जी मिलेगी, ये चालन बैंड में चले जाएंगे। यही कारण है अशुद्धि मिलाने का, यही कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं। अब इससे रिलेटेड थोड़ी सी बात पढ़ लेते हैं, फिर ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो चालन ऊर्जा, दाता ऊर्जा स्तर बनता है, कब बनता है? जब इस नेज अर्धचालक के अंदर एक इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। और कौन से वर्ग की मिलाई जाती है? 5वें वर्ग की मिलाई जाती है। तभी क्या बनता है? दाता ऊर्जा स्तर बनता है। और दाता ऊर्जा स्तर सदैव चालन ऊर्जा बैंड के नज़दीक बनता है। चालन ऊर्जा बैंड के नज़दीक बनता है। अब चालन ऊर्जा बैंड के नज़दीक क्या बनेगा? दाता ऊर्जा स्तर बनेगा। और उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं चालन ऊर्जा स्तर को, और इलेक्ट्रॉन देकर क्या हो जाते हैं? धनायन बना लेते हैं। अब इससे क्या होता है, यहाँ पर देखो इस डायग्राम में, जिससे क्या होगा भाई, इस चालन ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजी ऊर्जा स्तर में होलों की संख्या से अधिक हो जाती है। इसी कारण हम कहते हैं कि n प्रकार अर्धचालक में, n टाइप अर्धचालक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। कल नए लेक्चर के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।